हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ capacitors. Series combination of capacitors. Okay, there are so many capacitors, and if we join them together, there कई capacitors हैं. मान लिया एक कैपेसिटर है, कुछ कैपेसिटेंस is C1, another capacitor having capacitance C2, और 3 ले लेते हैं अपन, third one having capacitance C3. These are connected in series. They are said to be connected in series. ये 3 कैपेसिटर्स हैं having capacitance. कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है C1, C2 and C3. They are said to be joined in series. तो सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन डिफाइन भी कर सकते हैं. व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट इन व्हिच देयर इज ओनली वन वे टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने के लिए हाउ मेनी वेज आर देयर? कितने रास्ते हैं? सिर्फ एक रास्ता है. सो दिस इज सेड टू बी इन सीरीज कनेक्शन. दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. और चार्ज, if there is plus q minus q, charge is q q q, then same charge will appear in all the capacitors. अगर q चार्ज है इस पे तो इस पे भी कितना होगा? q होगा. C3 पर भी चार्ज q होगा. If charge is same, then they are said to be connected in series. ठीक है? तो यदि एक ही रास्ता है C1 C2 C3 तक जाने के लिए इसे क्रॉस, then it is said to be series combination. और चार्ज इज कांस्टेंट, q कांस्टेंट होगा. q, that is the charge on each and every capacitor will be same. चार्ज सेम होगा, है ना? यहाँ पर ये प्लस, मान लो इस पर चार्ज है, इस पर माइनस है, then -1 ये प्लस के साथ कनेक्टेड होगा, then this is again connected to plus and this one is minus. इस तरह से होगा. Now अपने को निकालना है कि अगर अपन ने इस 3 को रिप्लेस कर दिया, C1 C2 C3 3 कैपेसिटर्स हैं, इसके बदले अपन ने एक कैपेसिटर लगाना है. ठीक है? such that the charge q is same. चार्ज q वही है जो इसमें था, है ना? तो then this is the what equivalent capacitance. यानी 1 C1 C2 C3 3 कैपेसिटर्स आर जॉइंट. इसको करने V वोल्ट से यदि मान लो कनेक्ट कर दिया था, V वोल्ट से, V वोल्ट की बैटरी से, ठीक है? then potential across this will be V1, है ना? potential across this will be V1. let's second one के साथ मान लिया potential across second one it is V2, है ना? like that. मैं इसको ये अंडरस्टूड है कि अपन इसको बैटरी से कनेक्ट किया ना कि क्या. हां, सो इसके क्रॉस मान ले V2 पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस V3. तो चार्ज इमेज द सेम, चार्ज ईच एंड एवरी पर सेम होगा यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है. सीरीज कॉम्बिनेशन में q कांस्टेंट होता है. ठीक है? अब अपने को निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज, अगर ये मान ले कैपेसिटर है जो कि C1 C2 C3 को रिप्लेस कर देगा, तो एक लगा लेंगे ये उतना ही काम करेगा जितना ये तीनों कर रहा है. देन कैपेसिटेंस ऑफ दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है? पोटेंशियल इसके क्रॉस मान लो V. इस केस में होगा अपने को V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B. यदि ये था V, then V must be equal to V1 plus V2 plus V3. And as we know, Q is equal to CV. From here we can write, यहाँ से हम लिख सकते हैं V is equal to Q upon C. So V will be equal to Q upon C. What is C? C equivalent. इस केस में. Now from here putting the value V1 V2 V3 का पहले अपन वैल्यू लिखें. But what is V1? That is potential difference across C1. V is equal to what? Q upon C. Q charge is same but capacitance is C1 first one. Likewise V2 Q upon C2 and V3 Q upon C3. है ना? V1 Q by C, that is Q by C1. V2 Q upon C2. V3 Q upon C3. Now from 1 putting these values we have from 1 V is equal to what? Q upon C equivalent, Q upon C equivalent, and this is equal to V1 plus V2 plus V3. तो यहाँ से अपन वैल्यू रखेंगे Q by C1, Q upon C2, Q upon C3, है ना? Then from here 1 upon C equivalent is equal to, Q को कैंसिल कर दिया, 1 upon C1, 1 upon C2 plus 1 upon C3. So this is the expression for equivalent capacitance.
when three capacitors are joined in series, then equivalent capacitance is given by this. 1 by C equivalent reciprocal of equivalent capacitance is equal to sum of reciprocal of individual capacitances. ठीक है, या इसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं 1 upon C equivalent summation I equal to 1 to n 1 upon C I. जनरल वे में ऐसे अपन लिख सकते हैं 1 upon C equivalent equal to I equal to 1 to n summation over 1 upon C I. I का वैल्यू 1 to n होगा। अगर n कैपेसिटर्स ज्वाइंड हैं सीरीज में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे अपन 1 by C equivalent equal to 1 वैल्यू रखा 1 upon C1 then again plus sign 1 upon C2 plus 1 upon C3 up to जितने n कैपेसिटर। ठीक है, अब तो दिस इज क्लियर। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, जैसे वहां पर रेजिस्टेंस के केस में देखा था, रेजिस्टर के केस में। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था वो आता था सम ओवर I equal to 1 to n समेशन, then this is Ri like that। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता था R1 plus R2 plus R3 plus R। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ये क्या है? बढ़ जाता है। ठीक है, एंड इन पैरेलल में हमने देखा था 1 upon Rp ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसको हमने लिखा था समेशन ओवर I equal to 1 to n 1 upon Ri पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेसिप्रोकल था। ठीक है, बट यहां थोड़ा सिचुएशन अपोजिट बोल सकते हैं, है ना। वहां सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता था और पैरेलल में घटता था। यहां क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाता है। ठीक है, क्लियर? दैट इज अगर ये C1 C2 C3 है तो मान लो C1 का वैल्यू सबसे कम है, C1 इज 5 माइक्रोफैराड फॉर एग्जांपल, C2 इज 10 माइक्रोफैराड एंड C3 इज 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, देन इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी लेस देन द लिस्ट अमंगस्ट C1 C2 C3। जो इक्विवेलेंट इसका निकलेगा C इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू C1 C2 C3 में जो सबसे कम है उससे भी कम आएगा, है ना। ये इक्विवेलेंट सॉरी रेजिस्टेंस तो कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाएगा, है ना। उसका वैल्यू C1 C2 C3 में जो लिस्ट है उससे भी कम आएगा C इक्विवेलेंट। दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखने वाली बात क्या है? चार्ज रिमेंस कांस्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी में देखा था लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा 10th में, है ना, कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता था, बढ़ जाता था, है ना, बट अब पैरेलल में घटता था। यहां क्या हो रहा है? पैरेलल में इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है ना। वहां पर पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, जो एक रेजिस्टेंस से जा रहा है दूसरे रेजिस्टेंस से भी उतना, तीसरे से भी उतना जाएगा, है ना। सेम करंट पासेस थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, बट यहां क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बोलते थे अपन इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कांस्टेंट होता है। यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वही होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। वहां करंट बोलते थे, यहां चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन नेक्स्ट वन अपने को न्यूमेरिकल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें कि कुछ तो सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर्स और कुछ पैरेलल में, एंड वी विल हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, परिणामी धारिता निकालना है। ठीक है, नाउ अपन सेकंड पोर्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल combination of capacitors. For example, there are three मैंने for example ले लिया, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, केवल 2 भी हो सकते हैं, है ना, like that. 3 are connected in parallel. They are said to be connected in parallel. 3 capacitors हैं, मान लिया एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3 है, and they are connected parallel to each other. Parallel में V constant होता है, V potential difference across each same होगा, constant होगा, V same होगा, हाँ, इसके अक्रॉस ये भी के अक्रॉस हमने बैटरी लगा दी V वोल्ट की, then in that case V will be constant। ठीक है, तो उस केस में यहाँ V constant होगा बट चार्ज डिफरेंट होगा। लेट्स इसके अक्रॉस चार्ज इस पर चार्ज प्लेट पर Q1 है, इस पर Q2 है, इस पर Q3 है, तो चार्ज क्या होगा? चार्ज Q यदि है ये डिवाइड हो जाएगा Q1 Q2 Q3 such that the total charge will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3। मान लें इक्वेशन 1।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कैसे डिफाइन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को? इसमें जो कैपेसिटर्स हैं तो फ्रॉम वन सर्टेन पॉइंट टू अनदर सर्टेन पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए कितने वे हैं, कितने रास्ते हैं? 1 2 3 3 कैपेसिटर्स 3 वे जाता है। अगर 5 कैपेसिटर्स होंगे तो 5 वे हो जाएंगे, है ना? एक ही। दूसरा v यदि कांस्टेंट हो रहा है सबके क्रॉस देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। नाउ अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। मान लिया C1 C2 C3 इसको रिप्लेस करता हुआ एक कैपेसिटर को लेते हैं जिसको बोलेंगे C इक्विवेलेंट, पॉइंट A पॉइंट B, इसके क्रॉस वोल्टेज D होगा, चार्ज इसमें Q। ठीक है। ये 3 को मैंने रिप्लेस कर दिया, C1 C2 C3। इस 3 कैपेसिटर्स के बदले अपने एक कैपेसिटर 3 के बदले ये काम करेगा, है ना? दैट इज यहां तीनों के का टोटल चार्ज कितना था? Q। यहां भी चार्ज Q होगा, पोटेंशियल सबके क्रॉस V था, इसके क्रॉस भी V होगा, है ना? So using the formula we have Q is equal to CV. Q is equal to CV. तो Q1 is equal to what? Q1 चार्ज इसमें कितना होगा 1 पे, तो C1 into V, क्योंकि V तो सारे के क्रॉस सेम है, यहाँ भी वही V, यहाँ भी वही V। ठीक है। Likewise Q2 C2 into V, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो सबके क्रॉस सेम है बट कैपेसिटेंस डिफरेंट है एंड H is equal to CV, C का वैल्यू डिफरेंट है तो चार्ज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। Clear? Likewise Q3 we can write it is C3V, and from here Q is equal to CV, C equivalent into V. Now from 1 and 2 we can write 1 and 2. Q का वैल्यू अपन यहाँ रखना है, Q is equal to what? C equivalent V is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, ये सारे वैल्यू रख देंगे। C1V plus C2V plus C3V, taking V common, C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. This is the expression for equivalent capacitance, effective capacitance, net capacitance in parallel combination. इसको हम जनरलाइज में लिख सकते हैं, वे मींस इक्विवेलेंट समेशन ओवर I equal to 1 to n CI। ठीक है। C इक्विवेलेंट I का वैल्यू 1 रखा, C1 A2 रखा प्लस C2 प्लस C3 अप टू n, तो यहाँ कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C1 C2 C3, इस तीनों में जो सबसे ज्यादा है उससे भी ज्यादा होता है। दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन will be greater than the greatest amongst C1 C2 and C3। इसमें जो सबसे ज्यादा है उससे भी इसका वैल्यू ज्यादा होगा, ऐड अप हो जाता है। एक्चुअली सीरीज और पैरेलल की जरूरत क्यों पड़ती है ना? तो अपने को मान लो सर्टेन कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, अपने पास 3 या 4 कैपेसिटर्स हैं सर्टेन वैल्यू के, तो उससे अपन कंबाइन करके either by combining them in series or in parallel or mixed combination, series parallel, कुछ series कुछ parallel, तो अपन इससे ढेर सारे कैपेसिटेंसेस ऑफ सर्टेन वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज। और कैपेसिटर का यूज होता है एलसी सर्किट में, अपन पढ़ाएंगे कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये सभी क्या है? सर्किट एलिमेंट है ना? जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस सर्किट एलिमेंट है, उसी तरह कैपेसिटर एंड इंडक्टर दे आर सर्किट एलिमेंट। ठीक है। अब टू दिस डेरिवेशन लिखिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस है, जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो इंक्रीज हो जाता है। दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। क्लियर? जो इक्वल यदि है तो क्या होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। बट इन सीरीज एक जगह C1 C2 C3 Cn सारे का वैल्यू C है ना? n को अपन ने जोड़ा, उस केस में क्या हो जाएगा? सीरीज में C by n हो जाएगा। तो एक्चुअली अभी अपने क्या देखा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जो नेट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज होता है। 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, दैट इज C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3। ठीक है। अप टू दिस क्लियर है? अब हम सर्टेन एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना? मान लो कि एक ऐसा नेटवर्क है जैसा इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10 में पढ़ा होगा, यहाँ पे भी आगे भी पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां भी पढ़ेंगे अपन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंसेस। नेटवर्क रेजिस्टेंसेस दे आर कनेक्टेड, some are connected in series, some are connected in parallel। कुछ सीरीज में कनेक्टेड है, कुछ पैरेलल में है, तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उसी तरह यहाँ का प्रॉब्लम है, तो इसको हम देखते हैं। मान लिया कि ये एक कैपेसिटर है C, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है, दूसरे में 1
2, दो कैपेसिटर, प्रत्येक का वैल्यू C 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। थर्ड रो में 1 2 3 4, ये 4 कैपेसिटर है। फिर फोर्थ रो में 8 कैपेसिटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइक दैट, ठीक है। उसी तरह फिर इसके क्रॉस 16 है, फिर उसी तरह इसके क्रॉस 32 है, लाइकवाइज अप टू इंफिनिटी। ये दो पॉइंट हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये एक नेटवर्क है ना, चलिए इसको और थोड़ा फाइन बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहीं तक है। क्लियर? नाउ from here we have to find the equivalent capacitance of this network, ठीक है। सारे C सारे का जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है, सेम C है, एंड C इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल मान लिया 1 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड का ये 1 1 1 1 1 1 सारे 1 1 थे, लेकिन पहले रो में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में कितना है 4 है, 4 है, इसमें 8 है, डबल 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 16 है, इसमें 32 है, ये डबल हो गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, है ना, तो आप अपने से भी ट्राई कर सकते हो, और ये अपन सॉल्व करें तो ये करते हैं अपन, है ना। तो ये पहले लाइन में कितना है 1 है, ये सारे आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, नहीं ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ए से बी तक जाने के इनफाइनाइट वेज है ना, तो ये सारे क्या है आपस में पैरेलल है, और ये तो एक ही है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, वेल सीरीज में, ये चलो ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में, ये सारे आपस में तो सीरीज में है, बट ये फिर एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू इंफिनिटी, क्लियर। नाउ C1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस C2, ये वाला, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज में है तो 1 एंड 1 1/2 हाफ हो गया, ठीक है। यहां कितना है 4, तो C/n तो 1/4, गेटिंग द पॉइंट। नाउ यहां कितने हैं 8, तो क्या हो जाएगा 1/8, लाइकवाइज अप टू, क्लियर। कितना हो गया इसका 1, ये दोनों का इक्विवेलेंट 1/2, ये 1/4 1/8 1/16 1/32 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इसको सम करना है, तो इसमें बायो मैथ की थोड़ी सी बात होती है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन इतना सीखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, वन हैज टू लर्न। और मैथ वाले मैथमेटिकल काउंसलिंग मैथ वाले को ये शायद पता होना चाहिए। तो वन ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, जीपी है, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, और एक एक्चुअली होता है। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ना, ये इस फॉर्म का है, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a इनटू समथिंग, थर्ड टर्म ar स्क्वायर ar क्यूब अप टू इंफिनिटी। ये a कहलाता है फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, पहला टर्म है a, एंड व्हाट इज r इज कॉमन रेशियो, यस r इज कॉमन रेशियो, r कहलाता है कॉमन रेशियो। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म है 1 है ना, और कॉमन रेशियो कितना है हाफ, 1 मल्टीप्लाई विद हाफ, हाफ मल्टीप्लाई विद हाफ 1/4, a into 1 into half 1 into 1/4 1 into 1/8, लाइक दैट। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, और इसको यदि अप टू इंफिनिटी इसका सम देखें तो इसके लिए फार्मूला होता है कि दिस मच इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। दिस इज फर्स्ट टर्म a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब अप टू इंफिनिटी, व्हेन a इज फर्स्ट टर्म पहला पद है, r इज द कॉमन रेशियो, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आता है, सबने कितना a में r मल्टीप्लाई किया, इसमें भी r किया, इसमें भी r मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट टर्म मिलता है ना, तो दैट r इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, और इसके सम के लिए फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो यहां वैल्यू है तो 1 फर्स्ट टर्म है 1, नीचे 1 माइनस r, कॉमन रेशियो कितना है हाफ, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 माइक्रोफैराड, C इक्विवेलेंट comes out to be 2 माइक्रोफैराड, C इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड, इस इनफिनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्लियर। तो आपने नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर ले, अपने क्या डिस्कस किया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, इस तरह से इनफिनाइट जेड रहेगी, है ना, इनफिनाइट नेटवर्क है ये सब। प्रत्येक का मान लिया कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, और ये सेम है, सारे 1 1 1 के लगे हुए हैं, है ना। तो पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, 4 है, 8 है
ना। इक्विवेलेंट क्या होगा, ये सारे तो पैरेलल में, ये इसके साथ पैरेलल में, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब इसका कितना है कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड, ये दोनों का नेट निकालेंगे है ना। ऐसा किया हमने, ऐसा इसको अगर लिखें तो ये तो 1 ही था दिस, और दूसरे का फिर नेट आया, ठीक है, फिर तीसरे का नेट आया, फिर चौथे का नेट आया, ठीक है, लाइकवाइज इंफिनिटी तक है, ठीक है, ये इंफिनिटी तक। इसका कितना आया 1, इसका आया 1/2, इसमें 4 है 1/4, इसमें 8 है 1/8, 1/16। अब ये सारे क्या है पैरेलल में, तो जुड़ जाएगा C इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3 अप टू इंफिनिटी एक्चुअली हम, तो 1 + हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इंफिनिटी। बट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाता है, जिसके लिए फार्मूला ये होता है इस फॉर्म का a + r + r² + r³ अप टू इंफिनिटी, वेयर इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, r कॉमन रेशियो है अप टू इंफिनिटी। यदि इसका सम निकालेंगे तो फार्मूला होता है a/1 - r, a/1 - r, where a is first term, r is common ratio। वैल्यू रख दिया, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई करना सारे, तो 1 - हाफ हाफ, तो 2 माइक्रोफैराड। C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल गया 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब मैं इसे रब करता हूं, बता दूं, अगर आपने नोट डाउन कर लिया ठीक है, नहीं किया तो फिर पॉज वगैरह करके कर लेने का और इसे सॉल्व करने का, मतलब वन हैज टू डेवलप द टेक्निक, टेक्निक अपने को डेवलप करना है, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट, ठीक है। आगे अपन और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, है ना। एक प्रॉब्लम क्लियर आया समझ में, चलिए है ना, एक सिंपल देखें या चलिए आगे और देख लेते हैं, है ना। मान लें कि ऐसा है 1 2 3 1 2 3 1, ऐसा एक लगा हुआ है, ठीक है, 2 3, ये तीनों ऐसे ही हुए हैं, है ना, स्क्वायर से इनफैक्ट 4 ले लो, 2 3, इस आगे में भी एक 4, ठीक है, ये हो गया, ये 4 ऐसे लगे हुए 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसके साइड में हमने इधर लेना है अपन ये दो कैपेसिटर लाइक दैट दिस वन, और यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं A एंड B, इसके बीच इक्विवेलेंट निकालना है ना, वैल्यू अपन लेना है, तो 30 30 30 ऐसा करके मान लो इसका वैल्यू है 30 माइक्रोफैराड, इसका भी है 30 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड, इसका है 10 माइक्रोफैराड, ये 20 माइक्रोफैराड, ये भी लगभग 20 माइक्रोफैराड। तो दिस इज द नेटवर्क, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, ये 30 30 30, ये 10 है, ये 20 है और ये 20 है, ठीक है। ए बी के बीच अपने को इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको ड्रा कर लो अपनी कॉपी में, इसको ड्रा करो, वीडियो को पॉज कर लेना, लाइव क्लासेस के बाद भी वीडियो अवेलेबल रहेंगे चैनल पे, है ना, तो वहां से जब देखोगे उसमें पॉज कर लेना और वहां से देख लेना, समझ लेना, है ना। अभी अपन हालांकि इसको करेंगे, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये ऐसा भी होता है, इसके बीच अपन एक मान लें कि एक सेल लगा दिया, ठीक है, ये लगा हुआ नहीं, अपन ने एज्यूम कर लिया, इमेजिन कर लिया, ठीक है, लेट्स सपोज एक सेल लगा हुआ है, ये बी के बीच निकालना है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इसके बीच एक सेल अपन ने एज्यूम किया, इमेजिन किया, ठीक है, कल्पना की, एक सेल कनेक्ट किया। नाउ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये करंट भेजेगा इस डायरेक्शन, ये भेजा करंट, इससे ये गया। अब जहां जंक्शन है, अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में जंक्शन रूल भी पढ़ाएंगे, किरचॉफ्स रूल, बट उसके पहले इतना अपने को पता है कि ये करंट यहां आ रहा है ना, इसके पास दो पाथ है, दो रास्ते हैं, इधर दिस डायरेक्शन और दिस, इधर भी जा सकता है, इधर भी, दोनों डायरेक्शन में। तो यहां से करंट क्या होगा, एक्चुअली करंट नहीं, यहां क्या कहेंगे चार्ज, करंट आया तो चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज हो गया। अब ये चार्ज इधर भी और इधर भी जा सकता है ना, दोनों डायरेक्शन में। अब इससे जितना जाएगा जो चार्ज वही इससे भी जाएगा, क्योंकि कोई रास्ता है नहीं इसके बाद, और इससे जो चार्ज आ रहा है वही इससे भी जा रहा है, ठीक है। फिर यहां आएगा ये चार्ज, ठीक है, ये भी चार्ज इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, तो जितना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव ने दिया चार्ज उतना नेगेटिव ले जाएगा, ये कांसेप्ट है। तो अपन ने क्या किया, ये जो गिवन नेटवर्क है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना। एक इमेजिनरी बैटरी अपन ने कंसीडर की, अब ये चार्ज नहीं जाएगा, यहां चार्ज डिवाइड हो गया, ये इससे जा रहा है, वहीं से जाएगा, वहीं से जाएगा, तो सेम किससे जा रहा है, तो ये तीनों हो गए क्या सीरीज में, है ना। तो इसका अगर अपन फिर ड्रा करेंगे हमें, ये 30 30 30 330 आर इन सीरीज, सीरीज में अगर इक्वल है तो क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि इक्वल है तो सी बाई एन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एन डाउन सी, नहीं सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि इक्वल कैपेसिटर्स हैं, हमें क्या अपन वैसे भी बना सकते हैं 1/c = 1/c + 1/c + 1/3,
लेकिन ऐसा अपन सॉल्व यूज कर सकते हैं कि सीरीज में घट जाता है, सारे इक्वल हैं, n कैपेसिटर्स हैं, तो इक्विवेलेंट C होगा, पैरेलल में n टाइम्स V। यहां तीनों क्या है सीरीज में, तो 30 30 30 अपॉन 3 3 कैपेसिटर n 3 30/3 10, इस तीनों का हो गया 10, तो ये हो गया इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफैराड इस तीनों का। अब ये 10 इसके यहां लिखा हुआ है, ये 10 इसके पैरेलल में हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। फिर अपन इधर आते हैं, यूं एक ये है 20 का और ये है 20 का और ये पॉइंट्स थे अपने A एंड B, ठीक है। ये कितने का था 20 माइक्रोफैराड और ये भी था 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे अपन, है ना, 10 और 10 दोनों पैरेलल में, 10 10 का 20 माइक्रोफैराड, ये हो गया इक्विवेलेंट 20। और अब बच गया अपने पास ये 20 पॉइंट A और ये 20 that is point B, 20 माइक्रोफैराड 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। 20 20 20 है ना, इससे जो जा रहा है चार्ज, ठीक है। फिर इधर जो गया, इधर अपन ये नहीं देखना है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है 10 और इस तीनों का, यानी चार का कॉम्बिनेशन 30 30 30 का 10 हुआ 10 10 20 ये 20, ठीक है। तो अब बच गया क्या, ये दो 20 और ये 20, है ना, टोटल का इक्विवेलेंट। चार्ज यहां से गया था इधर से आया, फिर इससे जो इससे चार्ज आएगा वही से जाएगा वही से जाएगा, क्लियर क्लियर है नहीं। तो अब ये तीनों क्या हो गए, बोलने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज तीनों हो गए, सीरीज में कनेक्शन है तीनों, सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट 20/3 माइक्रोफैराड, 20/3 इक्वल है, इक्वल तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, C इक्विवेलेंट 20/3, या वो भी लगा सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाता है 1/20 + 1/20 + 1/20 3/20, that is C equivalent is 20/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब तो दिस क्लियर। नाउ और एक एग्जांपल अपन देखते हैं, है ना, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम। अपने को वे डेवलप करना है, कंपिटेंसी डेवलप करनी है, हाउ टू सॉल्व दीस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है ना, कि कैसे इस प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम और बोल देते हैं लाइक दैट 1 2 3 4, ऐसा ही फिर स्क्वायर बना दिया अपन ने 1 2 3 4 लाइक दैट 1 2 3, ठीक है। ये चारों, चलो इसमें डायगोनली भी लगा दो, एक लगा दिया अपन, फिर यहाँ भी एक लगा दिया लाइक दैट, यहाँ भी एक लगा दिया लाइक दैट, और ये दो पॉइंट है मतलब P Q A B जो भी बोला है ना, सारे का वैल्यू कितना कितना है ये देखना है देखो, है ना। तो वैल्यू देखें, हम इसको मान लो ये है 45 माइक्रोफैराड, ये है 90 माइक्रोफैराड, है ना, 45 90 45, इसको मान लो 45 है, ये 90 है, this one again 90 ले लो, this one ये भी 90 ले लो, this one again 90, लाइक दैट कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये है ना, ये है नेटवर्क 90 90 45 90 90 90 45, ठीक है। अब इसका नेट निकालना है, क्लियर, नेट निकालना है, क्या करेंगे, तो P और Q के बीच एक इमेजिनरी सेल बैटरी कंसीडर करते हैं, है ना। P और Q के बीच अपने को निकालना था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन यार उसके P और Q के बीच। अब देखो बैटरी अपने इमेजिनरी बैटरी कंसीडर कर लिया, दिस वन पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज भेजेगा, ये चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, चार्ज यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इधर चार्ज गया, फिर यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा, कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा, ठीक है, ये आया, है ना। उसके बाद फिर ये चार्ज यहाँ आएगा, है ना, फाइनली ये सारे रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या करना है इस गिवन नेटवर्क में P और Q के बीच निकालना है, एज यूजुअल एक वे ये अपन एक इमेजिनरी सेल कंसीडर करते हैं, बैटरी कनेक्ट कर दिया P के बीच में, नाउ पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया अपने, इधर से करंट का फ्लो एक्चुअली चार्ज, जो चार्ज इससे जा रहा है यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो गया दो रास्ते, अब यहाँ पर चार्ज आया यहाँ पर डिवाइड हो गया, यहाँ दो रास्ते हैं इस बट ये चार्ज इधर आ रहा है, इससे 90 से जितना चार्ज आ रहा है, क्लियर, ये 90 से जितना जा रहा है वही चार्ज इस 90 से जाएगा, क्लियर, क्योंकि दूसरा रास्ता है तो दोनों में सेम चार्ज आएगा, ये दोनों सीरीज में होंगे। तो अब इस नेटवर्क को अपन ऐसा बना सकते हैं, ये था 1 और फिर 2 फिर 3, ठीक है, लाइक दैट। फिर इस साइड से दिस वन, ये पॉइंट था अपना P
Q, ठीक है। ये दोनों 90 90 है, चलिए 90 90 माइक्रोफैराड में लिख रहा हूँ यूनिट वही है ना। अब यहाँ पर मैं ये कितने का था 45 है ना, अगर ये छोड़ दिया देन यहाँ पर 90 है 90 माइक्रोफैराड लिख दिया कोई बात नहीं। फिर ये है 45, ये डायगोनली जो था ये 45, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में था 90 एंड 90, जो चार्ज इससे जा रहा है वही चार्ज इससे जाएगा, देयर इज नो अदर वे। तो 90 90 ये दोनों सीरीज में है, इक्वल है, सीरीज में है, तो सी बाय एन दैट इज 90/2 45। तो इसका जो इक्विवेलेंट हो गया इस दोनों का हो गया 45, ये इसके अक्रॉस, तो ये हो गया, ऐसा आप देख सकते हैं ये भी 45 है, ठीक है। इस दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 45। नाउ ये 45 माइक्रोफैराड, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल एंड सेम एंड द सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। अब इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, लाइक दैट, ये और फिर यहाँ 45 था, फिर ये 90 था, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ठीक है। ये 90 ठीक है, और ये 45 है ना, ये 45 ये 90 है, और ये 45 एंड 45 ये दोनों 45 एक दूसरे के पैरेलल में हैं, 45 90 हो गया, तो ये हो गया कितना 90, इसका इक्विवेलेंट हो गया 90, ठीक है। अब देखो ये 90 और ये 90 एक दूसरे के सीरीज में है, ये 90 सीरीज में, तो चार्ज आ जाएगा वो इधर जाएगा 90 90 का इक्विवेलेंट। फिर अगर इधर बनाऊं मैं तो ये हो गया P पॉइंट, दिस इज 90, दिस वन 45 90, दिस इज 45, ठीक है। और फिर ये 90 इधर से लेंगे अपन, नाउ दिस वन अगेन 90, ये पॉइंट है Q, ठीक है। तो अब ये 90 और ये 90 क्या है सीरीज में है, 90 90 का हो गया 45, तो ये इसके साथ ये पैरेलल में हो गया 45, ठीक है। वो भी 45 है, ये भी 45 था, 45 ये दोनों का इक्विवेलेंट 45। अब ये 45 ये 45 दोनों पैरेलल में है ना, तो 45 का 90 हो गया। अब ये इक्विवेलेंट बनाएंगे, ये की पॉइंट है, ये 90 है माइक्रोफैराड, ये हो गया इक्विवेलेंट, यहाँ पर भी 90 एंड दिस साइड भी हो गया 90, ठीक है। ये हो गया Q 90 45 90 एंड दिस 90। अब ये 390 जो है ये सीरीज में हो गया है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो गया 90/3 माइक्रोफैराड, दिस इज द आंसर। नहीं 90 तीनों सीरीज में हो गए, तो 90/3 दैट इज 30 माइक्रोफैराड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। ये जो कैपेसिटर्स हैं इसका इक्विवेलेंट कितना आया, दैट इज 30 आया, ठीक है। ठीक है। अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, so many capacitors are there, end to end connected है, end to end connected है, या सब में जो चार्ज है सब में चार्ज सेम है, then it is said to be connected in series, ठीक है। थैंक यू, गुड डे, विश यू बेस्ट ऑफ लक।